हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचिस टू। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं जो कि है धर्म का सिद्धांत। तो हम अपने इस धर्म के सिद्धांत को शुरू करते हैं। धर्म की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांतों की आलोचना की है दुर्खिम ने। दुर्खिम ने इन दोनों जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनकी जो प्रकृतिवाद और आत्मवाद का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत। प्रकृति की विशालता को देखकर मनुष्य को असीम शक्तियों का अनुभव हुआ, जिसकी वजह से धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो प्रकृति की असीम शक्तियाँ हैं, जैसे कि हमारी जो बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूकंप आदि, ये सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक घटनाएं। प्राचीन समय में व्यक्ति के मन में ये कभी ना कभी भय उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, कि ये क्यों हो रही है, ये भी आया। ठीक है, जिसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो इन सभी घटनाओं को देखकर डरने लगे। ठीक है, पर जब यह घटना स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तब उनके मन में ये आया कि उनकी भगवान ने रक्षा की है। ठीक है, जिसकी वजह से मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत बताया। टॉलर के अकॉर्डिंग धर्म की उत्पत्ति आत्मा के भय से हुई है। ठीक है, इन्होंने इसे आत्मवाद का सिद्धांत दिया। टॉलर ने आत्मवाद के सिद्धांत को दो भागों में बांटा था। पहला भाग आत्मा का सिद्धांत और दूसरा भाग प्रेतों का सिद्धांत। आत्मा के सिद्धांत में इनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्यों में आत्माएं होती हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी रहती हैं। और इनका जो प्रेतों का सिद्धांत है जिसके अनुसार ऐसी आत्माओं को भी स्वीकार किया गया है जो मनुष्यों की आत्माओं से पृथक है, अलग है। वे सारी कौन सी आत्माएं होती हैं? दैवी आत्माएं। ठीक है, अब हम दुर्खिम ने जो धर्म का सिद्धांत बताया उस पर जाएंगे। और इन्होंने जो धर्म का सिद्धांत है वो अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो कि पब्लिश हुई थी 1912 में। ठीक है, तो इन्होंने अपने धर्म इस बुक में इन्होंने बताया कि इनके अनुसार धर्म क्या है। ठीक है, जब एक समूह के लोग, ठीक है, जब एक समूह है, एक ग्रुप है, कुछ नियमों, कुछ संस्कारों, कुछ विश्वासों को सामूहिक रूप से मान्यता प्रदान करता है तो उसे धर्म कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग जब व्यक्ति समूह में नियमों को मान्यता प्रदान करता है, ना कि एकल रूप में, तभी उसे मान्यता मिलती है। अतः तभी उसे धर्म कहा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने धर्म के सिद्धांत को बताने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया। जो संसार की समस्त वस्तुएं हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया। पहली को इन्होंने पवित्र और दूसरी को इन्होंने अपवित्र व साधारण नाम दिया। ठीक है, तो पवित्र वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम लोग साधारण वस्तुओं से दूर रखते हैं और उसी के लिए हम विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड आदि करते हैं। यही से धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर ही जूते, चप्पल आदि को द्वार पर उतार देते हैं ताकि पवित्र स्थान की पवित्रता बनी रहे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा है अपवित्र। अपवित्र वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें पवित्र या धार्मिक नहीं माना जाता, बल्कि वे प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के विरुद्ध होने वाली चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में लोग और उनके व्यवहार, साथ ही स्थान या भौतिक वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। अगर हम इसको समझाने का प्रयास करें तो अपवित्र का अर्थ सिर्फ वस्तु ही नहीं, अपितु मानवीय व्यवहार भी हो सकते हैं जो किसी अन्य धर्म के बारे में अपमानजनक या कार्य या घृणित ईर्ष्या निंदा वाली भाषा का उपयोग भी अपवित्रता को ही दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया है। देखिए,
क्या किया इन्होंने, दुर्किम ने अपने धर्म के सिद्धांत को सही तरह से परिभाषित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अरूटा जनजाति का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर देखा कि जब अरूटा जो ऑस्ट्रेलिया की अरूटा जनजाति के व्यक्ति सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होते हैं तो उनमें एक अजीब सी शक्ति का संचार होता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान में जैसे समूह में तालियां बजाना, ढोल मंजीरे बजाना आदि। परंतु जब यही कार्य कोई एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसी कोई शक्ति का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्किम कहते हैं कि समूह में शक्ति होती है। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, समूह में शक्ति होती है। उन्होंने इसे सामूहिक प्रतिनिधान बोला है और कहा है कि समाज ही वास्तविक देवता है। सामूहिक प्रतिनिधान का अर्थ क्या होता है, जब सभी लोग समूह की शक्ति के आगे झुकने लगते हैं तो उसे सामूहिक प्रतिनिधान बोलते हैं। ठीक है, अपने धर्म को परिभाषित करने के लिए दुर्किम ने एक और शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है टोटमवाद। दुर्किम के अनुसार एक ऐसी चीज़ या वस्तु जिस पर किसी एक समूह का विश्वास होता है उसे कहते हैं टोटमवाद। ठीक है, अब टोटमवाद क्या होता है, अरूटा जनजाति के कबीलों का भी किसी एक चीज़ पर विश्वास होता था जिसका वह चिन्ह अपने घरों के दरवाज़ों पर अपने शरीर पर गुदवाते थे, जिसको हम लोग टैटू बोलते हैं। अतः कबीले के लोगों को जिस चीज़ों पर विश्वास होता था, जैसे कोई समूह गाय को पवित्र मानता है, कोई समूह बरगद या अन्य पेड़ या अन्य वस्तु को पवित्र मानता है, और उसी तरह उनका यह विश्वास और गहरा होता जाता है और अपने सभी शुभ कार्यों में टोटम को प्रथम स्थान प्रदान करते थे। यही से धर्म का जन्म हुआ है, अर्थात हमारे मानने, हमारे विश्वासों से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म का वास्तविक अर्थ ही विश्वास होता है। ठीक है, अंत में दुर्किम कहते हैं कि सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति ही धर्म है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।